हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी, कई गाड़ियां तेज पानी में बह गईं, लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश की वजह से कोलकाता में हालात खराब हुए, कई इलाकों में भरा पानी, बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जलभराव हो गया, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी, राहगीर परेशान। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें पानी से लबालब, हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान हैं। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव, बताया यातायात बुरी तरह से प्रभावित। बीती रात से अब तक शहर में 200 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, खपरी नदी का जलस्तर बढ़ा, चेतावनी जारी हुई। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 40 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने नारायणपुर एनकाउंटर पर जताई खुशी, कहा नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी जीत है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर पर देर रात मुठभेड़ हुई, कुख्यात माया गैंग का सरगना सागर उर्फ माया मारा गया, दाहिने पैर में लगी गोली। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक, कई द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले जयशंकर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है, हम आगे भी संपर्क में रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से रिश्तों को बताया अहम, कहा अमेरिका और भारत क्वाड के जरिए मिलकर काम करते रहेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिज समेत द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने पर बातचीत की। ट्रंप के टैरिफ नीति को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत के लिए ये थोड़ा झटका है, ट्रंप सोच रहे हैं कि टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर थरूर बोले, दोनों देशों को दीर्घकालिक हित में हमें फिर से बराबरी पर लाएंगे। फिलहाल कई स्तरों पर भारत अमेरिका मिलकर काम और सहयोग कर रहे हैं। ट्रंप के भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाने के दावे पर शशि थरूर बोले, किसी को हमने मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा संदेश और संकेत स्पष्ट था। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, अमर कॉलोनी में दुकानदारों से मुलाकात की, स्वदेशी अपनाने की अपील की। हम स्वदेशी बनाएंगे और भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे, बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गोरखपुर में दुकानदारों से मिले सीएम योगी, दुकानों पर गर्व से कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की, बचत उत्सव के तहत लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताया। एमपी के बाजारों में निकले सीएम मोहन यादव ने जीएसटी सुधारों को लेकर लोगों को जागरूक किया, कारोबारियों ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव है। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ पीएम मोदी में है, नए जीएसटी सुधारों पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले, पीएम अगर नई दरें कम करने का श्रेय ले रहे हैं तो उन्हें जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जो पैसा लूटा है जनता उसका हिसाब मांग रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार का जताया आभार, कहा 200 से ज्यादा जनता की उपयोग की चीजें सस्ती हो गई। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी बंगाली मार्केट का दौरा किया, कई नई जीएसटी दरों को लेकर दुकानदारों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने के चुनावी स्टंट बताया। अबू आसिम आजमी बोले, इतने लंबे वक्त तक इतनी ऊंची जीएसटी दरें क्यों वसूली गईं? नई जीएसटी दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की होड़, सीएम ममता बनर्जी बोली, सबसे पहले हमने सुधारों की मांग की, इसमें केंद्र का कोई श्रेय नहीं जाता। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हुए गोवा के मुख्यमंत्री, दुकानदारों से बात कर पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली के मुंड्रिका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की पदयात्रा, जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर कारोबारियों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की नई दरों पर कहा, प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी दरों को कम करके उपहार दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में दुकानदारों से मुलाकात की, उपभोक्ताओं को जीएसटी की नई दरों का फायदा देने की अपील की। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुकानदारों से बातचीत की, जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत ये मुलाकात हुई। सहारनपुर पहुंचे यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, नेहरू मार्केट में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत दुकानदारों से मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह चौधरी के बयान, बोले जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारियों और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को फायदा हुआ। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए, झाड़ू भी लगाई। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री प्रवेश वर्मा, झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में खास आरती हुई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा लोगों का तांता। नवरात्रि के दूसरे दिन लोग कर रहे हैं मां की पूजा अर्चना। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन लोगों की भीड़, देवी मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी।
नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में लोगों का तांता, माता रानी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गोंडा में मां वराही मंदिर में लगा भक्तों का तांता, शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन लोग कर रहे हैं देवी की पूजा अर्चना। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में माता के भक्तों का उमड़ा सैलाब, नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना कर लोग ले रहे हैं आशीर्वाद। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, खास आरती में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या के बड़े देवी काली मंदिर में लगा लोगों का तांता, पूजा अर्चना कर लोग कामनाएं मांग रहे हैं। वडोदरा में गरबा की धूम में जमकर थिरकते नजर आए लोग, महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल हुआ, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। जबलपुर में नवरात्रि के पहले दिन पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कई संवेदनशील इलाकों में जवानों ने गश्त की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन, मार्च में आरएफ और एसटीएफ के जवान भी मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, योगेश मर्डर केस में आरोपी थे। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहनकर पहुंचा एक शख्स, गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जांच जारी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान हुआ पथराव, प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। एमपी के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हादसा, 2 लोगों की मौत, 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग बिल्डिंग के बाहर थे। एशिया कप में आज पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला, अब अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दोनों टीमों के लिए आज का मैच बहुत जीतना जरूरी, दोनों ने सुपर 4 के अपने शुरुआती मैच गंवा दिए हैं। सुपर 4 में कल अगला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया, बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में उतरेगी टीम, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर भड़के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर, बोले 200 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती पाकिस्तान की गेंदबाजी, अबरार अहमद को छोड़कर सैम अयूब से गेंदबाजी करवाना समझ से बाहर है। पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को बताया वर्ल्ड क्लास, बोले 200 रन भी चेज कर लेती टीम इंडिया, बैलेंस और बड़े मैचों की टीम है। गन शॉट सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी, कहा मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका बस एक मोमेंट था, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत, करुण रेड्डी या देवदत्त को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने वनडे से संन्यास का फैसले पर लिया यूटर्न, पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में शामिल। T20 क्रिकेट में 400 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बने कायरन पोलार्ड, 718 मुकाबलों में लगे 401 कैच, 320 कैच के साथ डेविड मिलर दूसरी जगह पायदान पर है। T20 में 18 खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने कैरन पोलार्ड, 15 टीमों की तरफ से T20 लीग खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्वेन ब्रावो के नाम T20 लीग्स के कुल 17 खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ की, 8 घंटे चली पूछताछ। उथप्पा सुबह करीब 11 बजे ईडी दफ्तर कल पहुंचे थे और शाम 7:30 बजे वहां से बाहर निकले। सौरव गांगुली निर्विरोध चुने गए बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, 6 साल बाद CAB में हुई वापसी, ईडन गार्डन्स और बंगाल क्रिकेट के लिए शेयर की योजनाएं। दिव्या देशमुख को गोवा में होने वाले फिडे वर्ल्ड कप के लिए वाइल्ड कार्ड मिला, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रतियोगिता का होगा आयोजन। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई, भारत ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से पीट दिया। पाकिस्तान के महमूद अब्दुल्ला ने विवादित तरीके से बनाया जश्न, पेनल्टी गोल करने के बाद चाय पीने की नकल करने लगा। कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे प्रणय और आयुष, सात्विक चिराग की जोड़ी नहीं होगी शामिल। फर्राटा धावक हुसैन बोल्ट का 1 अक्टूबर को भारत में खेलेंगे एग्जीबिशन फुटबॉल मैच, मुंबई में होगा मुकाबला। भारतीय स्पीड स्केटिंग टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर दिल्ली लौटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। महिला वर्ल्ड कप में के पहले मैच में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देगा BCCI। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले मैच से पहले 40 मिनट का कार्यक्रम होगा, बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल परफॉर्म करेंगी। टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4थे स्थान पर रहे जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव, बोले मैंने खुद से प्रतिस्पर्धा की, किसी को पछाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था।